अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम एक्सरसाइज है। इसमें से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या दोनों बन सकते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, या सिर्फ शॉर्ट भी बन सकता है या सिर्फ लॉन्ग भी बन सकता है, इसलिए बहुत अहम एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन। पहला पार्ट x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। बेटा इसमें आपने सिंथेटिक डिवीजन सीखनी है कि ये क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी करते हैं। ये पेज नंबर है बेटा 35, इस पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये बेटा एक मेथड होता है जिसके ज़रिए आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। इन फैक्ट द सिंथेटिक डिवीजन इज़ सिंपली शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड छोटी क्लासेस में करते हो बेटा, उसी का शॉर्टकट है। तो बेटा इसमें सीखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मेथड का और से सीखना, ये असल में मेथड का नाम है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ये बेटा इसका ये पहला क्वेश्चन लिखा है। इसमें इस नंबर को अंदर रखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर करना हो तो इस पर डिवाइड करते हैं। बेटा जिस पे डिवाइड करना है, जो लीनियर फैक्टर है, इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है। लेट x + 1 ये इक्वल है 0 के, इसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, x = -1। अब बेटा इसको हमने डिवाइड करना है। इसको इस तरह बेटा आपने बना लेना है। पहले यहाँ पर लिखें बेटा, इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं। x² का कोएफिशिएंट 1, फिर बेटा x² के बाद नेक्स्ट टर्म होती है x वाली, उसका कोएफिशिएंट है 7, कुछ स्पेस छोड़कर यहाँ पर 7। फिर बेटा x के बाद कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पे -1 है बेटा, वो लिख देना है। साथ यानी कि वेरिएबल नहीं लिखने, जस्ट इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, जैसे हम a b c की वैल्यू लिखते थे। तो बेटा उसके बाद कुछ स्पेस छोड़नी है और यहाँ पर आपने नीचे लाइन लगा देनी है इस तरह। अब ये जो x की वैल्यू थी लीनियर फैक्टर से निकाली थी बेटा, उस पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर भी आपने वेरिएबल नहीं लिखना है, जस्ट ये कांस्टेंट ही यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब बेटा ये पहला डिजिट एज इट नीचे कैरी डाउन कर लेना है, यानी कि 1 को एज इट नीचे लिख लेना है। फिर ये जो 1 है, इसको इस -1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × -1, आंसर विल बी -1। बेटा जब लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं उसमें हम साइन चेंज करते हैं और टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें साइन चेंज नहीं करते, इसमें जो भी साइन बने उसी को हल कर देते हैं। ये 7 -1 बना है, 7 में से -1 करें तो 6 आएगा। अगर 7 यहाँ पे +1 बनता तो हम 8 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 6 बना है। उसके बाद ये जो अब 6 बना है प्लस का, इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 1s are 6 और प्लस माइनस ये बन जाएगा -6। और बेटा एंड पे -1 और -6 -7। तो बेटा इसको इस तरह लाइन लगा के अलग कर देना है। और ये जो एंड वाला डिजिट बचेगा, इसको आपने लिख देना है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है। और जो इधर लाइन के बचा है, जिसको हमने अलग, ये जो अलग कर दिया, 2 पार्ट हो गए। राइट साइड पर जो सिंगल डिजिट बचा करेगा डैट इज़ रिमाइंडर, और ये जो पीछे बचा डैट इज़ क्वोशिएंट। अब आपने लिखना क्वोशिएंट Q ऑफ x। बेटा क्वोशिएंट कैसे लिखना है, यानी कि आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखना है, इधर से शुरू करना है। ये पहली टर्म बेटा बगैर x के, दूसरी x के साथ लिख देनी है। यानी कि इसको लिखने का तरीका होगा 1x और ये साथ +6 और r ऑफ x, यानी कि रिमाइंडर बेटा वो है -7।
तो बेटा ये आपका था क्वेश्चन। बेटा रिमाइंडर के लिए आप सिंपली आर लिख लिया करें, रिमाइंडर मीन आर, क्यूब ऑफ एक्स यानी कि कोशेंट है इन एक्स में, कोशेंट में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो एक्स है। एक दफ़ा यहाँ से गौर से फिर समझ लें कि बेटा आप लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ये वैल्यू आपने निकाल ली। फिर बेटा ये जो बड़ी पोलिनोमियल होगी इसके सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं। अगर बीच में कोई पोलिनोमियल ना हो तो बेटा उसके, अगर बीच में कोई वेरिएबल ना हो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखने हैं। जैसे ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर अगर नहीं बीच में टर्म कहीं तो उसके हिस्से का 0, फिर एक्स वाली तरतीब से सारे कोएफिशिएंट लिखने होते हैं। उसके बाद ये जो लीनियर पोलिनोमियल है उससे वैल्यू निकाली थी बेटा, उस पर डिवाइड करना है, -1 थी, -1 पहला डिजिट एज इट नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 बनेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये -1, और फिर इनको हल कर देना है जैसे भी साइन बने। 7 में से -1 6, और फिर 6 को 1 से किया -6, ये दोनों साइन माइनस के हैं, सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, -1 और -6 -7, इसको लाइन लगा के अलग कर देना है। ये जो सिंगल डिजिट इधर बचा करेगा सेपरेट हो जाएगा, डैट इज़ रिमाइंडर, और ये जो इधर डिजिट बचेंगे 2 बचे 3 बचे बेटा ये आपका कोशेंट है, ये आपका आंसर है। तो बेटा इसको लिखने का तरीका काउंट इधर से करना है, क्योंकि जब भी आप पोलिनोमियल लिखते हैं चेक करें, इधर होती है पहला नंबर जो राइट साइड पर होता है ये एक्स के बगैर, दूसरा नंबर एक्स वाला, तीसरा एक्स स्क्वायर वाला। तो इधर से काउंट करें तो पहला नंबर एक्स के बगैर, दूसरा एक्स के साथ, तो इसको लिख देंगे 1x + 6, ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो ये मेथड है बेटा जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी बेटा। अब ये इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें है 4x³ - 5x + 15। पहले जो लीनियर फैक्टर है इसमें से वैल्यू निकालें, लेट करें x + 3 = 0, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -3, और फिर इसको लिख लें आप इनके फैक्टर्स। दिस इज़ पहले 4x³ है, इसका कोएफिशिएंट 4, उसके बाद x² वाली टर्म होनी चाहिए थी, x³ के बाद x² वाली टर्म होनी चाहिए थी, गौर से देख लें वो नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट आपने 0 लिखना है लाजमी, अगर ना लिखेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरी टर्म x वाली होनी चाहिए थी, वो है -5, उसके बाद एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए था, डेट इज़ 15। तो बेटा इनमें सबसे अहम है कि जो टर्म बीच में ना हो उसके हिस्से का 0 लिखना है। x³ था उसका कोएफिशिएंट, x² नहीं था उसके हिस्से का 0, फिर x के साथ -5, फिर +15, और आप इसको डिवाइड कर लें बेटा, ये बनेगा आपका -3, पहला डिजिट एज इट नीचे, डेट इज़ 4, और फिर 3 4s are 12, ये -12 एज इट, फिर 12 को -3 और -12 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे +36, और 36 में से 5 अब माइनस करें तो +31, और +31 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये बन जाएगा -93। तो बेटा ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर विल बी 78, और साथ माइनस, क्योंकि बड़े नंबर से पहले माइनस है, इसको लाइन लगा के अलग कर दें, डेट इज़ योर रिमाइंडर। नीचे लिख दें Q ऑफ x, कोशेंट आपका Q ऑफ x, वो बेटा चेक कीजिएगा इधर से गिनना है, ये टर्म है बगैर x के, ये x वाली और ये x² के साथ, यानी कि ये 4x², फिर -12x, और ये एंड पे कांस्टेंट है 31, और आपका r रिमाइंडर आ जाएगा -78। बेटा 2 पार्ट मैंने हल कर दिए हैं, तीसरा पार्ट आप लोगों ने हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा करते हैं। ये बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बेटा ये है 2x³ - 3hx² + 9। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से h आया, इस h की वैल्यू मालूम करनी है। बेटा स्टेटमेंट बहुत हमें लिखा हुआ है 3 इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ये 0 क्या होता है
बेटा याद रखें ये तीन वर्ड आ जाएं तो इसका मतलब एक ही है, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ये तीनों वर्ड हैं जो ज़ीरो, फैक्टर और पोलिनोमियल, रूट, इन तीनों का मतलब है कि इनको जब भी वो जो लीनियर फैक्टर दिया होता है उस पर बेटा डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? ज़ीरो, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा जो भी नंबर है। यहाँ पर 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब अगर इसको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एच की वजह से वो ज़ीरो नहीं बचेगा, हम अपने रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीन वर्ड आपने याद रखने हैं, कहीं वो ज़ीरो कहा करेगा, कहीं फैक्टर, कहीं रूट। इसका मतलब है कि हम अपने रिमाइंडर को एंड पे जाकर ज़ीरो रख लिया करेंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। बेटा अब इसको ज़ीरो रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही 3 दे दिया, वैल्यू निकाल के दे दी है एक्स की, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये, इसको बनाएंगे ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर का -3h। बेटा एक्स स्क्वायर नहीं सिर्फ लिखना है, एच लिखना है, वेरिएबल नहीं लिखना है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए थी, नहीं है, वो लिख लेनी है, वो है उसके हिस्से का ज़ीरो, और एंड पे जाकर 9, स्पेस छोड़नी है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद ये 3 पे आपने डिवाइड कर देना है, 3 उसने खुद निकाल के दे दिया, इसलिए आप लेट करने की ज़रूरत है नहीं है। पहला 2 एज इट नीचे ये बन जाएगा 2, उसके बाद 2 3 ज़ार 6, इसको सब्ट्रैक्ट करें, ऊपर एच है नीचे बगैर एच वाली टर्म है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो गए, इनको ऐसे लिख देना -3h + 6। और आप इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार -9h और फिर 3 6 ज़ार +18। पहले 3 को 3 से 9h, फिर 3 को 6 के साथ 18, और अब ये एज इट ज़ीरो में बेटा ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -9h + 18 एज इट, और फिर दोबारा 3 से इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा -27 और +54। अब बेटा इनको जब ऐड करेंगे, ये h है, इसके साथ h भी है, 27h और +54। तो बेटा जब इनको ऐड करेंगे तो कांस्टेंट में ऐड होगा, h वाली टर्म एज इट -27h, 54 में 9 ऐड करें तो 63 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आखिरी टर्म है जो इसको अलग कर लें, डेट इज़ यूर रिमाइंडर, इसके साथ लिख लें ये रिमाइंडर है। इट इज़ गिवन 3 इज़ द रूट, सो इट इज़ गिवन 3 is the zero of the polynomial, so remainder should be equal to 0। बेटा हमने लिख दिया, ये दिया गया है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से इसको ज़ीरो के इक्वल रख लें, -27 + 63 = 0, -27h बेटा साथ h है, -27h, 63 दूसरी तरफ जाएगा -63, और यहाँ से h की वैल्यू हम लोम करने हैं, -63 -27 पे डिवाइड कर दें और h का आंसर आ जाएगा, इन दोनों को कट कर लें बेटा, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 3 ज़ार 9 7 ज़ार, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/3। लें जी, ये बेटा आपके h की वैल्यू आ गई 7/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, इसमें क्वोशिएंट नहीं पूछा इसलिए हमने क्वोशिएंट नहीं लिखना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 करते हैं, फिर पार्ट 3 आपका होमवर्क होगा जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिए। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 2h x² + 11। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए बेटा आपने इसके पहले लिख लेना है कोएफिशिएंट x³ का x, उसके बाद x² वाली टर्म है उसमें -2h, फिर आगे x वाली टर्म नहीं है उसके हिस्से का 0 और एंड पे 11। बेटा ये आपने लिख लिया, ये साइन बना लें।
1 रूट है, 1 पे डिवाइड करना है आपने, 1 एज इट लिख लिया, ये पहला 1 एज इट नीचे, 1 1s आर 1, ये 1 एज इट इधर लिख दें, 2, ये बन जाएगा -2h + 1। फिर इसको फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2h + 1। 0 में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2h + 1 अपनी जगह पर। फिर 1 से ऐड करें तो -2h + 1, -2h + 1, ये बेटा 1 है, ये लेंगे -2h + 1। 11 में 1 ऐड करें तो 12 बन जाएगा, ये बनेगा -2h + 12। यहाँ पे लाइन लगा लें और ये आपका बन जाएगा रिमाइंडर। उसी तरीके से लिख देना, इट इज़ गिवन 1 इज़ द रूट 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इट इज़ गिवन 1 is the 0 of the polynomial सो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपने बचे हुए रिमाइंडर को बेटा 0 रख लें, ये बनेगा -2h + 12 = 0, -2h = -12, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -12 / -2 और h की वैल्यू यहाँ से 6, क्योंकि माइनस माइनस से कट हो जाएगा, और 2 1s are 2, 2 6 are 12। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन। आज आप लोगों का होमवर्क, बेटा आज आप बच्चों का होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट हल करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हल करना है। यही 2 क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, बाकी आपने ये सारे क्वेश्चन नीट पर हल कर लेने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।